Hello and welcome back everyone. Today we will do question number 1, 6 and 7. Question is find the square of 59. Square of 59 is equals to 59 power 2 in exponent form, which is equals to 59 into 59. इसको मल्टीप्लाई करने का नॉर्मल तरीका आपको आता है, मैं आपको आज सिखाती हूँ इजी ट्रिक। 59 इंटू 59 मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले 9 इंटू 9 करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्रॉस में ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करना है, 9 इंटू 9 81, 1 8 कैरिंग, फिर 9 इंटू 5 45, अगेन 9 इंटू 5 45, 45 प्लस 45 इज 90, 90 प्लस 8 रिमेन जो कैरिंग है उसको ऐड करेंगे, 90 प्लस 8 तो 98, 9 यहाँ पे लिखा, 8 यहाँ पे लिखा, ठीक है ये। और अब क्या करना है, 5 इंटू 5 25, 25 और ये जो कैरिंग था उसको ऐड करेंगे, तो 25 प्लस 9 कितना हो गया, 34। तो मेरा आंसर आ गया 3481, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ 6.3, तो स्क्वायर ऑफ 6.3 दैट मीन्स 6.3 द होल स्क्वायर इन एक्सपोनेंट फॉर्म। इसको लिखेंगे 6.3 इंटू 6.3। अब मल्टीप्लाई करना है दोनों को, तो फॉरगेट द डेसिमल एंड मल्टीप्लाई 63 विथ 63। डेसिमल को हम बाद में पुट करेंगे। अब इसको 3 इंटू 3 9 लिखा, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 18 इज 36, तो 6 कैरिंग 3 लिखा, ठीक है, सॉरी 36, तो 3 होगा कैरिंग और यहाँ पे 6, ठीक है 36 और ये 3 कैरिंग, फिर 6 6 जा 36, 36 प्लस 3 इज 39, तो मेरा आंसर आया 3969। और डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 और 2 डिजिट है, तो यहाँ आंसर में भी 1 और 2 डिजिट छोड़ के फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लिख देंगे। हो गया ना इजी तरीके से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 15 2/3 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो स्क्वायर ऑफ 15 2/3 विच इज इक्वल्स टू 15 2/3 द होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 इंटू 15 45 प्लस 2 47/3 द होल स्क्वायर, तो 2 टाइम्स लिखेंगे 47/3 इंटू 47/3, 3 3 ज़ा 9, 47 इंटू 47। ये जो मल्टीप्लिकेशन का तरीका है, ये कोई भी 2 डिजिट नंबर से 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 47 इंटू 58 भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस मेथड से, ओके। तो 7 इंटू 7 पहले करेंगे, 7 इंटू 7 49, 9 4 कैरिंग, फिर क्रॉस में 4 इंटू 7 28, 4 इंटू 7 28 और 28 प्लस 28 इज 56, ठीक है। 56 प्लस ये जो कैरिंग था ऐड किया, 56 प्लस 4 कितना होता है 60, तो 0 6 कैरिंग। अब ये 4 इंटू 4 करना है, 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 6, 16 प्लस 6 इज 22, तो आंसर मिला 2209। अब ये इम्प्रॉपर है, तो हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। एंडिंग में हम इम्प्रॉपर में इसको नहीं छोड़ सकते हैं, तो 2209 को डिवाइड करेंगे बाय 9, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाना है और ये इम्प्रॉपर है अभी। तो 2 से 9 2 ज़ा 18,
सब्ट्रैक्ट करके 4 0 4 9 जा 36 4 9 40 9 5 जा 45 4। तो ये हो गया क्वोशंट 245, ये क्वोशंट है 245, रिमाइंडर 4/9। ओके स्टूडेंट, तो हमें ये स्क्वायर मिल गए तीनों नंबर्स के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 मैंने लास्ट वीडियो में कर दिया है। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। इसमें लिखा है इवेल्युएट, है ना, इवेल्युएट स्क्वायर रूट ऑफ दिस, मीन्स हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है जो अंडर रूट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 0.225। सबसे पहले जो रूट के अंदर डेसिमल है, इन डेसिमल को हमें रिमूव करना है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 1000 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 0.225 इंटू 1000 और यहाँ पे 28.9 इंटू 1000। ठीक है, तो ये करने से हमें मिलेगा 225 और 28900। अब दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 225 का स्क्वायर रूट, 225 को 3 से करेंगे। 225 आपने लर्न किया होगा, 225 का रूट है 15, है ना। तो मतलब आप 3 इंटू 3 5 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हो, और या फिर आप पहले निकाल लो फिर लिख लो। ठीक है, ये रफ वर्क है। 3 से करेंगे तो 5, फिर 3 से 25, फिर 5 से 5, ऐसे करके आपको आंसर मिलेगा। तो मैंने लिखा 3 इंटू 3 5 इंटू 5। अब 289 इंटू 100 वी कैन राइट, और 289 इज द स्क्वायर ऑफ 17, है ना। 17 का स्क्वायर क्या है, 289। तो हम इस 289 को लिख सकते हैं 17 इंटू 17, फिर इंटू 100 है ना, इंटू 100, दैट कैन बी रिटन एज 100 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 5 इंटू 5। ठीक है, तो इस तरह से स्प्लिट किया। अब यहाँ पे हमें देखना है ग्रुप, पेयर, है ना। 2 2 का पेयर ये है पेयर, ये भी एक पेयर है 5 5 का, 17 17 2 2 एंड 5 5। तो सब नंबर्स पेयर्स में है, तो फिर आंसर इजीली आ जाएगा इसका। 3 इंटू 5 डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर 3 इंटू 5, और यहाँ से 17 इंटू 2 इंटू 5, एक एक नंबर लेना है सारे पेयर्स में से। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें यहाँ तक पहुँचने के बाद एक स्टेप ध्यान रखना, जो कैंसिल होते हैं उस नंबर को हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो 5 5 को हमने कैंसिल कर दिया, तो मुझे आंसर मिला 3/17 2 ज़ा 34। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन डेसिमल नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी मैंने एक बार में कर दिया, 25/32 इंटू 218/13 इंटू 0.25, ये क्वेश्चन है। इसको हम सबसे पहले डेसिमल जो है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और मिक्स फ्रैक्शन को भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 25/32 और 18 इंटू 2 36, 36 प्लस 13, 36 प्लस 13 किया तो कितना होगा 49, तो ये हो जाएगा 49। फिर 0.25 कैन बी रिटन एज 25/100 बराबर। अब यहाँ पे एक
चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी नंबर को हम कैंसिल नहीं करेंगे, है ना, मतलब रिड्यूस नहीं करेंगे ये सब फ्रैक्शन को। ये सब कैंसिल हो रहा है 25 के साथ 100, पर यहाँ पे हमें ये नंबर हम रिड्यूस कर सकते हैं, कर लेंगे इसको रिड्यूस, क्योंकि ये रिड्यूस करने के बाद भी हमें मिल रहा है ये स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो रिड्यूस कर लेंगे, अदरवाइज इसको रिड्यूस नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने रिड्यूस क्यों किया, क्योंकि ये जब मैंने 25 वन ज़ा और 25 फोर ज़ा लिखा, 25 से मैंने कैंसिल किया इस फ्रैक्शन को, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और मुझे फाइंड करना है स्क्वायर रूट, तो मुझे इसका आंसर इजीली मिल रहा है। ठीक है ना, तो इस केस में करना है, हमेशा इसमें ऐसे रिड्यूस नहीं करना है जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं। ठीक है, जो रिड्यूस होते हैं, कैंसिल करते हैं हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, वैसे नहीं करना है। ठीक है ना, वैसे करेंगे तो फिर आगे जो हमें पेयर चाहिए वो पेयर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये सब नंबर्स को ओपन कर देंगे। 25 इज़ 5 इंटू 5, 49 इज़ 7 इंटू 7, 32 इज़ 2 पावर 5, आपने किया होगा, 2 पावर 5 कितना होता है 32, मतलब 32 में 5 कितनी बार है, 5 बार। अगर आपने लर्न किया है ठीक है, नहीं तो आप फिर ये आपको वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे 32 2 से डिवाइड करेंगे तो 16, इस तरह से जब प्राइम फैक्टराइज करते जाएंगे तो हमें ये 2 कितनी बार मिला, 1 2 3 4 5, तो 2 पावर 5 32, है ना। तो पावर टेबल सब कुछ लर्न होगा ना तो बहुत इजी हो जाएगा सम सॉल्व करना, फिर इसमें टाइम नहीं लगता है। 18, ठीक है, तो 18 इज़ 2 इंटू 9, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 18 जो है 18 को मैं लिखूँगी 2 इंटू 9 नहीं लिख के 2 इंटू 3 इंटू 3। देखो 18 है, 18 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आता है 9, तो ये 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 ऐसे। ठीक है ना, तो हो गया। और ये 4 नीचे बचा, इसको मत भूलना, 2 इंटू 2। ओके, अब यहाँ पे कोई नंबर को हमें रिड्यूस नहीं करना है क्योंकि अभी हमारे पास सब पेयर में है। देखिए 5 का पेयर, 7 का भी पेयर है, 2 2, ये 2, ये 3 3 और ये 2 2 का पेयर। ठीक है, तो सब में से नंबर, सारे पेयर में से एक एक नंबर हमें लेना है। ठीक है, फ्रॉम ऑल द पेयर्स वी हैव टू टेक 1 नंबर। तो 5 इंटू 5 में से 5, 7 इंटू 7 में से एक 7 लिया। सिमिलरली यहाँ हमें मिलेगा 2, इससे मिलेगा एक और 2, इसमें से मिलेगा एक और 2, 3 इंटू 3 में से मिलेगा एक 3, 2 इंटू 2 में से मिलेगा एक 2। ठीक है, अब ये स्टेप पे पहुंचने के बाद अगर कैंसिल होता है तो करना है ऊपर नीचे, नहीं तो आपको मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर लिख देना है। तो 5 इंटू 7 35, 16 इंटू 3, देखो ये 2 इंटू 2 4 बार आया है ना, 2 पावर 4 कितना होता है 16, 16 इंटू 3 48 ऐसे। बाकी मल्टीप्लिकेशन आप अपने तरीके से कर सकते हैं, मैं ऐसे करती हूँ तो मेरा सम बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो बाकी था, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, स्क्वायर रूट ऑफ 1 4/5 इंटू 14 21 अपॉन 44 टू 7/55। ठीक है, अब इसको हमें पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है तीनों के तीनों, इसको क्या करना है इन प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ध्यान से करना। तो ये 5 इंटू 1 प्लस 4 तो 9/5, और जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो क्या होगा
44 इंटू 14 प्लस 21, तो 44 इंटू 14 कर लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, 1 कैरिंग 16 प्लस 1 17, फिर 44 इंटू 1 इज़ 44, 1 5 6, तो 616 प्लस 21 है ना, तो ये मिलेगा 637, 637 इंटू 55 इंटू 2 इज़ 110 प्लस 7, 110 प्लस 7 करेंगे तो कितना आएगा 117, तो 117 मैंने लिखा अपॉन 55। ओके, अब यहाँ पे हमें मैंने जो स्टेप बताया वैसे ही करना है, कैंसिल नहीं करना है ऊपर नीचे कोई नंबर, ठीक है, जैसे है वैसे ही रखना है ताकि हमें पेयर मिल जाए इजीली। अच्छा, तो यहाँ पे अब इन सब नंबर्स को हम लिख लेते हैं प्राइम फैक्टराइज करके। 9 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3, ठीक है, 5 लिखा, और नीचे 44 और ये 55 इसको लिख देते हैं। 44 इज़ 4 इंटू 11, ठीक है, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 11। 55 इज़ 11 इंटू 5, ठीक है। अच्छा, अब 637 ये किससे जाएगा, 637 ये 16 हो रहा है टोटल करके, नहीं जाएगा है ना, 3 से नहीं जाएगा क्योंकि टोटल कितना हो रहा है 17, तो नहीं जाएगा। 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। 7 9 ज़ा 63, फिर 7 1 ज़ा 7, 91, और 91 किसकी टेबल में आता है 13 की टेबल में। 13 7 ज़ा 91, 7 की टेबल में आता है, तो 7 और 19 से किया तो 19 को 7 से डिवाइड किया तो 13, 13 7 ज़ा 91, फिर 13 से तो 1, टेबल एकदम परफेक्ट होनी चाहिए तो फटाफट आ जाएगा। तो मुझे मिला 637 इज 7 इंटू 7 इंटू 13, तो मैं इस 637 को लिखूंगी 7 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। फिर 117, ये किसकी टेबल में आता है 13 की टेबल में। 13 9 ज़ा, यहाँ पे 13 आया है तो ऑब्वियसली आप एक गैस वर्क कर सकते हो कि ये शायद 13 की टेबल में जाएगा, और फिर 13 की टेबल याद करोगे तो आपको फटाफट ही आ जाएगा 13 9 ज़ा, है ना। तो 13 इंटू 9 मतलब 3 इंटू 3, ऐसे मैंने खोल के लिख दिया, ठीक है। आप चाहे तो रफ वर्क करके लिख दो। 117 मैंने 13 से किया, है ना, तो कितना मिला मुझे 9, फिर 3, फिर 3, ठीक है, इस तरह से कर दिया। अब देखते हैं पेयर्स कितने बन रहे हैं हमारे। 3 इंटू 3, 7 इंटू 7, 13 इंटू 13, 3 इंटू 3, ठीक है, न्यूमरेटर कंप्लीट है। 2 इंटू 2, 11 इंटू 11, सारे पेयर बन गए, और ये 5 और ये 5 इंटू करके भी एक पेयर बन रहा है, तो ये भी कंप्लीट है। तो हम आगे आंसर लिख सकते हैं इसका। सारे पेयर में से एक एक नंबर हमें लेना है, तो हमें आंसर मिलेगा 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 3, और यहाँ पे 5 इंटू 5 में से एक 5 को लिया, फिर 2 इंटू 11, ठीक है। अब इस स्टेप में आने के बाद आपको देखना है कोई नंबर कैंसिल हो रहा है, नहीं, कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 10, 10 इंटू 11, 110, और यहाँ पे 3 इंटू 7, 21, 21 इंटू 3, 21 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 63 इंटू 13, आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हो।
अभी क्रॉस मल्टीप्लाई पहले जैसे किया वैसे करते हैं इजी तरीके से। 3 इंटू 3 9, फिर क्रॉस में, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 6 3 जा 18, तो 18 प्लस 3 कितना होता है 21। 2 कैरिंग 1 लिखा। अब ऊपर नीचे 6 इंटू 1 इज 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 कितना होता है 8, तो 8 1 9, ठीक है। अब इसको कर देंगे कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन में। 110 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम्स जाएगा ये 77 7 टाइम्स, 7 7 0 9, 11 माइनस 7 इज़ 4, है ना, और आगे नहीं जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे एंड कर देंगे। हमें क्या मिला क्वोशंट 7, ठीक है ना। तो 7 49 7, ये रिमाइंडर 49, क्वोशंट है 7, रिमाइंडर 49, तो मैं लिखूंगी 7 49 अपॉन 110। ओके स्टूडेंट, ये जो मैं अभी करवा रही हूँ आपको, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। देखने में इजी लग रहा है, पर सम करते टाइम बहुत बार कुछ मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में, ठीक है। तो पहले समझ ले अच्छे से, वीडियो को ध्यान से देखें और उसके बाद इसको प्रैक्टिस करें, अपने आप सॉल्व करने की ट्राई करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो इसको करते हैं 6 इंटू, सबसे पहले ये 0.5 है, इसको हम करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो इसको लिखेंगे 5 अपॉन 10 पावर 3। 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3 एंड 3 पावर 5 को लिखेंगे 5 टाइम्स, 3 को लिखेंगे 5 टाइम्स क्योंकि 3 पावर 5 है। 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे 5 है अपॉन 10, तो इसको हम रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा 2, ठीक है। 1 अपॉन 2 का क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ 1 अपॉन 2 का क्यूब, 1 का क्यूब क्या है 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, है ना। 1 क्यूब मतलब 3 बार 1 लिखना है। 2 क्यूब मीन्स 2 को 3 बार लिखना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 खोल के लिखना है सब, और ये सब न्यूमरेटर में है, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे 2 इंटू 3, और ये 5 बार और है, 1 काउंट कर ले फिर से, 3 3 6, यहाँ पे भी 6 टाइम्स लिखा है, ठीक है, ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो। अब 2 और 2 को कैंसिल कर देंगे, तो अब देखिए हमारा जो पेयर है ये 2 का पेयर बन गया, 3 3 का बन गया, 3 3 का बन गया, 3 3 का बन गया। 1 इंटू 1 तो 1 है, उसका कुछ नहीं। तो सारे पेयर में से एक एक नंबर को हमें लेना है, तो डिनोमिनेटर में आएगा ओनली 2, यहाँ से 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके। तो 27 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 13.5। ओके स्टूडेंट, आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो, इसमें डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें स्क्वायर रूट है और अंदर ब्रैकेट है और यहाँ डेसिमल है, तो हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, बॉडमस रूल के हिसाब से, और ये डेसिमल को हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जो डेसिमल नंबर है उसको। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, बाय 1000, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 5 + 2 21 अपॉन 25 इंटू
0.169 अपॉन 1.6 तो 25 इंटू 2 50 50 प्लस 21 50 प्लस 21 कितना आया 71 तो 71 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटू 1000 टू रिमूव डेसिमल फ्रॉम द फ्रैक्शन। ठीक है, अब LCM 25 इंटू 5 इज 125 प्लस 71 तो हमें मिलेगा 196 तो ये फ्रैक्शन हो गया 196 अपॉन 25। ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 169 और ये हो जाएगा 16 एक जीरो इसके साथ एडजस्ट हो गया और 2 जीरो रह जाएगा ऐसे। अब 196 है 14 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 196 किसका स्क्वायर है 14 का स्क्वायर होता है 196। सो कैन वी राइट 196 एज 2 इंटू 2 7 इंटू 7 ऐसे। ठीक है, आप ऐसे इजी है लिखना, टाइम आपका सेव होगा। आप सीधा क्या करना, इसको 196 को क्या करना 2 इंटू 2 7 इंटू 7 क्योंकि आपको स्क्वायर तो लर्न होंगे ही, और अगर सपोज आपको ठीक से लर्न नहीं है तो आप इसको जैसे प्राइम फैक्टराइज करते हैं वैसे ही करना और इसको लिखना। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 98 फिर 2 से 49 7 ठीक है, और फिर 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13। ठीक है, तो ये 13 इंटू 13 लिखेंगे इसको। सारे स्क्वायर्स आप लर्न करना अच्छे से 1 से लेके 25 तक, और 25 जो है उसको लिखेंगे 5 इंटू 5। फिर 1600, ये मैं देखो रफ वर्क में पहले करती हूँ, आप समझ लो इसको। 1600 मतलब क्या होता है 16 इंटू 100। तो ये जो 16 है इस 16 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार 2। ठीक है, 16 को खोला मैंने, और 100 को खोलने के लिए हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 5 इंटू 5। ठीक है, ये मैंने 100 को खोला है ये पार्ट में। ठीक है, और ये मैंने 16 को, तो ऐसे। अब यहाँ पे पेयर्स बनाने हैं 2 2 4 4 13 13 5 5 2 2 2 2 2 2 5 5 सारे पेयर्स में हैं, तो आंसर आ गया। फिर हमारा सारे पेयर में से एक एक नंबर लेना है। 2 इंटू 7 इंटू 13 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब यहाँ पे आके देखेंगे कोई नंबर कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे, हाँ हो रहा है, 2 2 कैंसिल हो रहा है, तो बाकी को कर देंगे मल्टीप्लाई। 13 7 ज़ा 91, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इज 100, तो 91 अपॉन 100 विच यू कैन ऑल्सो राइट 0.91 या फिर उस पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है ये, 248, सिर्फ देखने में ही डिफ़िकल्ट है, बाकी कुछ भी नहीं है। अभी तक जो किए हैं सबसे इजी क्वेश्चन ये है। देखिए खाली आप इतना याद रखना, इसमें हमें ना जो सबसे अंदर का रूट है ना, सबसे इनसाइड में कौन सा है ये है ना, तो सबसे अंदर का जो रूट है वहाँ से आपको सम शुरू करना है, यहाँ से स्टार्ट होगा सम, बाकी को एज इट इज़ रखना है इन दोनों को। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम इसको लेंगे, फिर लास्ट में इसको भी ले लेंगे।
144 का रूट क्या होता है 12, आपने लर्न किया होगा है ना। अगर नहीं किया है तो फिर आप रफ में करो और यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखो। 144 को 2 से करेंगे तो 72, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, 2 से कितना आता है 9, 3 से देखो कितना टाइम लग गया। और लर्न है तो वो बच्चा क्या करेगा फट से लिख देगा आंसर, और जिसको लर्न नहीं होगा वो इतना सब करेगा एग्ज़ाम में बैठ के। देखिए तो यहाँ पे ये मुझे पेयर मिला, यहाँ पे एक पेयर, यहाँ पे एक और पेयर, तो सारे पेयर में से एक एक नंबर लूँगी तो मुझे क्या मिलेगा 144 का स्क्वायर रूट। ये पेयर में से एक 2 लेना है, इस पेयर में से एक और 2, इस पेयर में से एक और 3, ठीक है। तो कितना आया 4 इंटू 3 12। ऐसे हर बार करेंगे एक एक सम में तो कितना टाइम जाएगा आप सोचिए। तो एकदम लर्न करिए स्क्वायर्स को और उसको फ्रिक्वेंटली रिवाइज भी कीजिए। तो 52 प्लस 12 64, इन दोनों को जो रूट के अंदर है इन दोनों नंबर को मैंने प्लस किया। 52 प्लस 12 कितना होता है 64। अब 64 का रूट क्या होता है 8 है ना, तो मैंने 8 लिखा। 248 प्लस 8, अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 256। अब 256 का स्क्वायर रूट जिसको लर्न है वो तो फटाफट आंसर लिख देगा 16, और जिसको लर्न नहीं है वो फिर से इतना सब करेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में क्या होता है पेपर छूटने के चांसेस रहते हैं, क्वेश्चन छूट जाते हैं, ठीक है। तो आप लर्न करिए और इसको मज़े से सॉल्व कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। Thanks for watching my video.